गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ एक न्यू यूनियन स्टोरी लेके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि जिमिन को, जो कि अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है, और ना बिल्कुल अब जैसे रेडी होके जैसे भाई जाता है, गेट ओपन करते हैं तो देखते हैं उसके गेट पे ही एक कैट है। तो उसको देखते हैं और थोड़ा कंफ्यूज रह जाता है, और वो कैट फौरन उसके ना घर के अंदर, उसके अपार्टमेंट के अंदर भी आ जाती है। और जिमिन होता है वो उसको ना देखता है, और फिर ना उसको ना वो जो कैट होती है वो ना बिल्कुल न्यू दिखती है, बिकॉज उसके एरिया में जितनी भी कैट्स थी ना, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने रखी हुई थी एज अ पेट। तो ये वहाँ की नहीं थी, तो उसको आइडिया हो गया था ये किसी और की है, और वो गलती से यहाँ आ गई है। तो ना जो कैट होती है वो ना अपने जो सारे एरिया के सारे ना जितने भी उसके पास अपार्टमेंट्स होते हैं, और ना सारों से पूछता है, तो वो कहते हैं कि नहीं ये हमारी कैट नहीं है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है ये कहाँ से है। तो फिर ना वो सोचता है कि ना मैं इसके ओनर से बात करने की कोशिश करूँगा, कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा, अभी ये मेरे घर में ही रहे तब तक मैं इसका ख्याल रखूँगा, ये सोचता है। और फिर ना जो होता है उसको ना घर में ना हर चीज़ देके, और उसके लिए स्नैक करके, और फिर ना अपने लिए अपने ऑफिस के लिए फिर से चला जाता है। और फिर जाता है, और फिर ना हमने जैसे होते जॉब को कंप्लीट करता है, और फिर ना वापस घर आता है तो उस कैट को देखते हैं। तो वो जो कैट होती है वो ना आराम से ना सोई हुई होती है। तो उसको देखे ना जिमिन स्माइल करता है। फिर एक वाइट कलर की फ्लफी कैट थी, तो काफ़ी ज़्यादा ना ब्यूटीफुल भी थी, इस तरह की थी। तो वो ना उसको ना विंग को ना विंग कह रही हूँ, जिमिन को काफ़ी अच्छी लगती है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो ना उसके रूम में सो रही होती है, उसके बेड के ऊपर। तो फिर ना जो विंग जो जिमिन होता है वो चाहता है और जाके क्लोथ्स चेंज करके ना क्लोथ्स चेंज करने के लिए जाता है, और फिर ना शावर लेके ना बाहर आता है। और उसने ना सिर्फ अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल किया होता है। तो उसके बाद फिर ना वो कबर्ड में से वो निकालते कपड़े क्लोथ्स निकालता है, और फिर ना उनको ना वहीं पे चेंज करने लगता है। उस टाइम पे ना जो उस कैट की ना आइज ओपन हो जाती है, और वो ना जिमिन की तरफ देखने लगती है, बिल्कुल ऐसे ना घूर के। और जो जिमिन होता है वो ये चीज़ फील करता है, बट ना हंसता है। तो सोचते हैं कि नहीं ये कैट ही है तो क्या हो गया। तो करके ना वो ना उसी के सामने क्लॉथ चेंज कर लेता है, और आराम से ना फिर ना जाता है और किचन में जाता है। उसके पीछे वो पीछे पीछे कैट भी आ रही थी। तो उसके बाद फिर ना वो वहाँ जाता है, और फिर उसके बाद ना अपने लिए ना फूड मेक करना शुरू कर देता है। और जो कैट होती है वो ना ऊपर स्लेब पे चढ़ जाती है, और ना वहीं बैठ के ना जिमिन को देखने लगती है। और जो जिमिन होता है वो उसकी तरफ देखते हैं, उसके ना सर पे हाथ फिराता है उसके फर पे, और फिर ना उसके बाद फिर से कुकिंग करने लगता है। उसके बाद फिर ना जो उस कैट के लिए भी मिल्क डालता, और उसके लिए ना फूड कैट फूड वो लेके आया था जिमें फूड, और तो उसको वो देता है, और जो कैट होती है वो आराम से खाने लगती है। और जो वो कैट जिमिन वो भी अपना फूड करता है। उसके बाद फिर ना वो कैट को उठा लेता है, उसको ना फिर बेड भी लेके आता है, और उसको ना हक करके ना वो उसके साथ सो जाता है। और नेक्स्ट डे के सीन देखते हैं कि जहाँ पे ना उसने मतलब छोटे छोटे पोस्टर्स वगैरह लगवा दिए थे कैट के पिक्चर लेके, तो उसके ना और कांटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह करके ना उसने ना अपने सारे एरिया के पास इस तरह लगा दिए थे। तो अब हम देखते हैं कि जो जिमिन होता है वो अब वापस हमने ना उसमें बैठा था ऑफिस में, और वर्क काम कर रहा था, और उसका ना वही कैट उसके ना माइंड में आ रही थी। तो वो एक्सपेंड करते बिकॉज उसको कैट काफ़ी अच्छी लगी थी। उससे पहले वो ना उसको एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट उसने कभी भी कोई पेट रखा नहीं था। तो अब हम देखते हैं जिमिन को जो ना वापस घर आता है, तो वो देखते हैं जो कैट होती है वो अभी भी उसके बेड पे है कल की तरह। तो ना उसके बाद वो स्माइल करता है, और फिर कल की रूटीन होती है ये, वो जाते हैं शावर लेके आते हैं, उसके सामने क्लोथ चेंज करता है, और उसके बाद फिर फूड मेक करता है। और जो कैट होती है वो सेम वही एक्सप्रेशन दे रही होती है, और वही हरकतें कर रही है जो कल होता है। उसके बाद फिर वो उसको फिर से हक करके सो जाता है। और जब रात को जो जिम में होता है वो हक करके सोता है, तो ना उसको ना एक ड्रीम आता है कि वो जो कैट है ना वो एक ह्यूमन है, और ना वो और ना एक ह्यूमन है। और फिर उसके बाद वो ना उसके साथ जिमिन के साथ रहने लगता है वो ह्यूमन, और वो एक बॉय होता है। और उसके बाद फिर ना जिमिन को ना उससे लव हो जाता है, और ना वो अगर मैरिज हो जाती है। ये चीज़ ना वो देखते हैं ड्रीम में, और वो ना शो कर देता है, और उसकी ना आइज ओपन होती है। और जब आइज ओपन होती है तो देखते हैं कि ना वो हमने उस ना ऑफिस करना टाइम उसका होने वाला है। तो वो फौरन उठता है, और फिर ना जाकर शावर लेता है। उसको ना सब इसी बारे में ही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है एक कैट ह्यूमन। तो उसको ना काफ़ी अजीब लगा था। और उसके बाद फिर ना वो वहाँ से ना अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर चला जाता। बट आज पूरा दिन उसका ऑफिस में मन लगता ही नहीं, उसका ना सिर्फ अपना ना ड्रीम ही याद आ रहा था। इस तरह ना वो फिर जब घर आता है तो ना वो कैट को अच्छे से देखता है, उसको एग्जामिन करता है। बट उसको लगता है कि शायद नहीं ये कैट ही है। बट वो सोचते कि अगर ये सच में कोई ह्यूमन हुआ तो ना उसको हर तरीके से करके देख लेता है।
बट वो एक कैट ही होती है तो उसका ना थोड़ा ना डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। उसके बाद फिर अब हम देखते हैं 1 वीक और बाद का सीन, जहाँ पे अब जो जिमिन था वो ना उस कैट के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गया था। तो अब हम देखते हैं कि जो जिमिन था वो ना उसके साथ ना खेल रहा था, उसको ना एक पार्क में लेके आया था, उसके साथ खेला। तो उस टाइम पे ना जिमिन को ना कॉल आती है तो वो फ़ौरन कैट के पीछे जाता है, उसको ना पकड़ लेता है ताकि वो गुम ना हो जाए। उसको पकड़ लेता है और फिर ना हेलो को अटेंड करके कॉल को अटेंड करके बोलते हैं हेलो कौन। तो फिर ना वो उस साइड पे से ना एक पर्सन की वॉइस आती है और वो कहती है कि ना ये क्या पार्ट जिमिन का नंबर है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहता है यस हम। तो फिर कहती है कि ना वेल मैं उस कैट का ऑनर बात कर रहा हूँ। तो फिर ना वो जिमिन भी सुनता है और फिर ना उसको ना थोड़ा धचका सा लगता है कि अब जो कैट है वो उसका ओनर मिल गया, वो ना कैट चली जाएगी। तो उसको ना काफी खाली खाली सा फील हो रहा था। तो फिर कहता है ओ ओके ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि ना एक कैफे में ना मिलने के लिए ना वो पर्सन बुला लेता है और जो जिमिन होता है वो भी सर हाँ वो भी हाँ कर देता है। और फिर ना वो काफ़ी ज़्यादा ना सैड हो जाता है क्योंकि वो ना जो कैट के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और उसको ना अब उदास सा फील हो रहा था कि कैट उसके पास से अब चली जाएगी। तब हम देखते हैं कि जो जिमिन आता है वो 1 आवर बाद उस कैफे में पहुंच जाता है क्योंकि 1 आवर का टाइम दिया था उस पर्सन ने। और जो जिमिन था वो उस कैफे के बिल्कुल साथ ही था। कैफे के साथ ही वो पार्क था जिसके अंदर जिमिन था अपना। तो जो जिमिन था वो वहां जाता है और देखता है वहां ना एक पर्सन बैठा हुआ है। तो उसके पास जाता है बिकॉज वो कैफे फुली खाली था। तो वो सोचता है कि शायद वो पर्सन हो। तो उसके पास जाता है और कहते कि वो ना कैट आपकी है ये इस तरह बोलता है। और फिर ना वो दिखाता है और फिर ना वो जो पर्सन होता है वो स्माइल कहता है कि हाँ ये मेरी है। तो फिर ना वो जो कैट होती है वो फौरन जिमिन के हाथों से निकल के ना उस पर्सन के पास चली जाती है, उसकी ना बिल्कुल लैप पे बैठ जाती है और वो पर्सन स्माइल करता है। और ना जो जिमिन होता है उसकी स्माइल को देखते हैं और ना बिल्कुल अमेज्ड हो जाता है उसकी स्माइल को देखे। तो फिर ना वो पर्सन ना जिमिन की तरफ देखता है और फिर कहते हैं कि ना आप बैठे मेरी तरफ से एक कॉफ़ी भी लीजिए। तो फिर ना वो कहते हैं नहीं नहीं मैं बस चलता हूँ। तो फिर कहते हैं प्लीज़ वो पर्सन बोलते हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो रेसिस्ट नहीं कर पाता, वो कहता है ओके। उसके बाद फिर ना वो दोनों ना वहाँ बैठते हैं और फिर ना कुछ टाइम तक ना ऐसे छोटी मोटी बातें करते हैं। और फिर ना जो जिमिन होता है वो ना कैट के बारे में ज़्यादा बातें कर रहा था और ना वो जो पर्सन होता है वो सिर्फ ना जिमिन को ही दिख रहा था। और उसको ना फील होता है कि जो जिमिन है वो ना उस कैट से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो चुका है। उसके बाद फिर उनकी कॉफ़ी भी आती है और वो कॉफ़ी पी लेते हैं। उसके बाद जब जाने लगते हैं ना जो जिमिन की आइस में ना साफ सैडनेस नजर आई थी, हल्की सी परख ना टीयर्स के भी आ गए थे जब वो ना कैट को ना उस पर्सन के साथ जाते हुए देख रहा था। तो जो पर्सन होता है वो ये चीज़ फील करता है और जिमिन की तरफ मुड़ता है और जिमिन को कहते कि आपके पास मेरा नंबर है अपना, तो जब भी आपको फील हो तो अपन लोनली सा या फिर आपको ना कैट की ना इस मेरी कैट की अगर आपको कभी भी वो हो ऐसे फील हो कि आपको उससे दिल का रब मिलेगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर आपसे ना मिलवा दूंगा, इसमें कोई मसला नहीं हो। या फिर मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगा, आप यहाँ वहाँ भी मिलने आ सकते हैं। तो ये सुन के ना जीवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर कहता है वो थैंक यू। तो फिर ना वो पर्सन होता है वो भी स्माइल करता है और वो भी थैंक यू बोलता है। उसके बाद फिर ना वो वहाँ से चल देते हैं और इस तरह ना फिर रोजाना उनकी ना आपस में छोटी मोटी बातें होने लगी थी। एक वीडियो कॉल मोस्टली हो जाती थी रोजाना कि जिसमें ना जिमिन उस पर्सन से भी काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगे था और ना जो उस कैट से भी बहुत ज़्यादा बातें करता था। और ना काफ़ी ज़्यादा उनके ना बीच में ना बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। अब हम देखते हैं 2 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे जो जिमिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। मतलब कि पूरा जो उनका ऑफिस का स्टाफ था वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है बिकॉज उनको पता लगता है कि जो उनका ओल्ड जो उनकी कंपनी का सीईओ है वो हो गया रिटायर हो गया। तो उसकी जगह एक न्यू आ रहा है। तो अब हम पता चल और वो ये न्यू जो कंपनी का सीईओ है वो उनका सन है। तो हम देखते हैं कि ना जो सब होते हैं वो थोड़ा नर्वस होते हैं ये ना कि जो न्यू सीईओ है वो ना पुराने एम्प्लॉयज़ को हटा के न्यू को ले। तो इस वजह से ना सब काफ़ी ज़्यादा ना नर्वस होते हैं वहाँ पे ना। उसमें जीवन भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। तो उस टाइम पे ना वो पर्सन ना वहाँ पे एंट्री लेता है। जब वो आता है तो वो कोई और नहीं यूंगी था, वो मेन कंपनी थी। तो वहाँ पे ना यूंगी आता है और उसको देख के ना जो जीवन आता है वो शौक हो जाती है और कहते हैं यूनी तुम। तो फिर ना शुगर होता है वो ना उसकी तरफ देखते हैं और वो शौक हो जाते हैं, कहते जिमिनी वो जब बोलते हैं और फिर ना दोनों स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं कि ना तुम सीईओ हमारे नहीं हो। जिमिन बोलते हैं और फिर ना सारे जो ना एम्प्लॉयज होते हैं वो ना शौक होकर ना जिमिन की तरफ देख रहे थे। तो फिर ना वो कहता है कि ना हाँ मैं ही हूँ। तो फिर ना वो कहता है ओह अच्छा हाँ सच में नाम तो मिनी हो गया, मैंने कभी गौर ही नहीं किया। वो इस तरह बोलते हैं और फिर ना जो ना खुद को ना ऐसे ना चकल करता है और फिर ना खुद के ना फेस पे हल्के से ना
अपने फोrehead पे हल्का सा ना ऐसे थप्पड़ सा मारता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो स्मेल करता है और कहते हैं तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। ये कह के ना उसकी जो चबी चिक्स होती है उस पर ना जोर से पिंच करता है और फिर ना वहां से चल रही है। और जो ना जो जिमिन था वो ना जरा ब्लश हो गया था और फुल कॉलेज के ऑफिस का स्टाफ उनको ना घूर घूर के देख रहा था बिल्कुल शौक होके। और उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे जो ना जो एक एम्प्लॉय होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है बिकॉज उसने ना यूंगी को ना काफ़ी ज़्यादा देखा होता, उसकी न्यूज़ के बारे में सुना होता काफ़ी ज़्यादा। और वो ना काफ़ी टाइम से यूंगी को ना पाना चाहती थी। बट अब उसको ना ये लग रहा था कि जैसे उसका ना ड्रीम ट्रू होने जा रहा है बिकॉज उनकी कंपनी का सीईओ वो उनके पास ही आ रहा था, मतलब जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो ऑब्सेशन एक तरह का वो बन चुका था उसके लिए। जो वो कोई और नहीं, वो जेनी थी जो ना जो उससे ना बहुत ज़्यादा ना चाहती थी, हर तरह से ना जुंगी को पाना चाहती थी। तो जब उसने कल की ना जुंगी और जिबिन के ना बीच की ना टेंशन देखी थी तो फिर उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जीवन पे। बट वो उस फर्स्ट डे पे ना अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करती है। और फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे ना उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो ना ना जो जेनी होती है वो उसकी सेक्रेटरी को ना जो यूंगी की सेक्रेटरी होती है वो ना उसको कुछ फाइल्स देने जा रही होती है। तो जो जेनी होती है वो उसको रोक देती है और कहती कि ना कहाँ जा रही है। तो फिर ना वो बता दी कि ना ये फाइल्स यूंगी सर को चाहिए तो मैं वो देने जा रही हूँ। तो फिर ना वो कहती कि ना अच्छा तो मैं ना मैनेजर बुला रहे हैं, आप उनकी बात सुनती हो और ना ये फाइल्स मैं देती आती है। तो फिर कहते ओके ठीक है ये लो, वो कहती है। और फिर ना वहाँ से ना चली जाती है मैनेजर की बात सुनने। और जो जेनी होती है वो एक्सपेक्ट करती है और फिर ना वो ना उसमें जाती है। जब कैबिन में जाती है तो उस टाइम पे ना जाते वक्त वो अपने ना उसको ना थोड़ा ना जो उसने स्कर्ट पहना था उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और ऊपर से ना अपने जो इसके बटन होते हैं उसको ना थोड़ा सा ओपन कर लेती है। और उसके बाद फिर अंदर जाती है और फिर ना देखती है जो योंगी होता है वो ना काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करके ना वर्क कर रहा है लैपटॉप पे। तो ना ये देखे ना वो एक ना स्पीकर थी और फिर ना उसके सामने जाती है योंगी के और फिर ना उसको फाइल्स दे दी। और फिर ना जो योंगी होता है उसकी तरफ देखते हैं और स्पाइन करते हैं और कहते हैं यहाँ रखते हैं। तो फिर ना जो जिन नहीं जैनी होती है वो बाहर रख देती है। और फिर ना वो देखने लगती है जोंगी की तरफ। तो जो योंगी तो वो वापस से अपना वर्क करने लगे थे। जब उसको फील होता है कि जो जैनी है वहाँ से गई तो फिर वो वापस मुड़ के ना जैनी की तरफ देखते हैं। जो जैनी होती है वो कहती है कि सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। उस टाइम में ना उसके हाथ में ना वो पेन होता है। तो ना वो कहते कि ना बोले। तो ये सब बोलते हैं और फिर ना वो ना जैनी की तरफ देख रहे थे और बिल्कुल ही स्ट्रेट होके बैठे हुए थे। बट उसको ना काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है जिस तरह के ना जेनी ने ना क्लोथ्स पहन रखे थे और वो काफ़ी ज़्यादा ही शॉर्ट थे और आगे से उसने रिवील भी किए हुए थे। तो फिर ना वो काफ़ी ज़्यादा ना जिंदगी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उस टाइम पे जो जेनी होती है वो जब कुछ बोलने वाले थे तो ना अपने हाथ से ना जान के पेन गिराते थे। वो कह रहे ओ आई एम सॉरी सर, इस तरह बोलते हैं। और फिर ना पेन को ना उठाती है और जिस तरह उठाती है ना तो उसकी ना जो आगे की फुल बॉडी ना रिवील हो रही थी जिससे ना जो योंगी को ना काफ़ी अजीब फील होता है और वो ना अपने फेस को ना साइड पे टर्न कर लेता है। और जो जेनी होती है वो ये चीज़ देखती है और फिर ना उसको ऐसा लगता है कि ना जो योंगी है वो ना ब्लश हो गया। तो ना एक्सपेक्ट करती है और फिर कहते आई एम सॉरी सर, वो वेल मुझे एक काम है मैं वो करके आ रही हूँ। तो फिर ये बोलती तो फिर ना कहती मैं जा सकती हूँ। तो फिर ना जो योंगी तो वो कहता है हाँ आप जा सकते हो। सर बोलते हैं ना काफ़ी ना हेजिटेटली बोलता है। तो फिर जो जैनी होती है वो स्माइल करते हैं वहाँ से ना चली जाती है। और वो सोच रही थी कि जो योंगी है वो उसकी ना उसको देख के ना ब्लश हो गया। बट जो यहाँ पे जो योंगी था वो काफ़ी ना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और उस टाइम पे ना उसको थोड़ा अजीब भी लग रहा था। तो वो सोचने लगते कि ना ये फाइल्स मैंने अपनी सेक्रेटरी से मंगवाई थी तो ये क्यों आई। तो उसको ना थोड़ा गुस्सा आता है बट अब कुछ कहता नहीं है। और उसके बाद अपना ना वर्क वापस करने लगता है। उसको ना इतना तो आइडिया हो गया था कि जो जैनी थी वो उसको सीड्यूस करने आई थी। और फिर अब हम देखते हैं कि 2 डेज बाद का सीन जहाँ पे जो जीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ना खुश होके ना जूंगी के कैबिन से निकला होता है बिकॉज पिछले लास्ट 2 डेज से ना वो ज़्यादा आपस में ना ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे। और जो ना जिबिन था वो ना कैट को ना मिस कर रहा था किटी को। तो फिर ना वो जाके ना जूंगी के ना कैबिन में जाता है और ना नॉक करता है। जो यूंगी होता है वो कहते हैं कम इन। तो जिमिन अंदर जाता है और फिर कहते हैं कहना बॉस। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो उसकी तरफ देख के स्माइल कहता है, कहते हैं कहना तुम्हें मुझे बॉस बुलाने की जरूरत नहीं तो मुझे यूं नहीं बुला। तो फिर कहते कहना कि हमारे वर्क आवर्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बुलाना सही होगा। तो फिर कहता ओके ओके ठीक है बट जब भी अकेले में हो तो बुला सकते हो, कोई मसला नहीं। अब यहाँ में सिर्फ हम दोनों हैं तो बुला सकते हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो स्माइल कहता है और फिर कहते हैं कि ना वेल एक्चुअली मुझे ना याद आ रही है उसकी किटी की याद आ रही है। वो इस तरह बोलते हैं और बिना पॉट कर लेते हैं। तो फिर जो यूंगे तो वो स्माइल कहता है और कहते हैं कि ना ठीक है
तुम ना जो ऑफिस में मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं थोड़ी देर तक जाऊंगा, तो तुम क्या वेट कर सकते हो? फिर हम दोनों ना इकट्ठे चलेंगे, मैं तुम्हें घर भी वापस ड्रॉप कर दूंगा, और फिर ना कैट से भी हम मिलेंगे, और फिर ना ऐसे मैं तुम्हें ना एक कॉफ़ी भी पिलाऊंगा। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो मान जाता है और कहते हैं कि ना बट कॉफ़ी की ना ट्रीट मैं दूंगा, कॉफ़ी मेरी तरफ से होगी। तो फिर ना जो यूंगे ओके डन एज यू विश, वही सब बोलते हैं ना, स्माइल करता है। तो फिर जो जिमिन होता है वो भी मान जाता है, और उसके बाद फिर ना वो इसलिए ना कैबिन से बाहर ना बहुत खुश होकर निकला था। तो ये चीज़ जैनी देखती है, उसको ना बहुत गुस्सा था, वो सोचने लगती है इसके अंदर क्या हो गया, और जो जिमिन है वो इतना ज़्यादा खुश होकर बाहर निकला। तो अब आप देखते हैं कि जो जैनी होती है वो ना जरा वर्क कर रही होती है, और उस टाइम पे ना जो युंगी होता है, उस युंगी की ना जो सेक्रेटरी होती है वो होती है, और वो कहती है कि ना अब आप सब लोग जा सकते हैं। तो ना वो सब लोग ना पैकिंग करने लगते हैं, बट जो जिमिन होता है वो पैकिंग नहीं कर रहा होता। ये चीज़ जैनी दिखती है, और ना थोड़ा सस्पिशियस उसको लगता है। और उसके बाद ना वो वहाँ से चली जाती है, ऑफिस से तो बाहर आ जाती है, बट वहाँ से जाती नहीं। वो ना एक साइड पे ना रुक गई होती है, उसको ना कुछ ऐसा फील होता है, बिकॉज जो जिमिन होता है सारा ऑफिस स्टाफ चला जाता है, सबसे एंड में जैनी निकली थी, बट जिमिन अभी भी नहीं निकला था। और यहाँ तक कि जब जैनी बाहर निकली थी तो जिमिन ना तभी वर्क कर रहा था। तो वो ना देखते उसको कुछ सस्पिशियस लगता है, बिकॉज योंगी भी ऑफिस में ही था। तो उसके बाद फिर जो जिमिन होता है वो ना कुछ टाइम बाद जो जिमिन और योंगी होता है वो दोनों हाथ पकड़ के ना बाहर आते हैं, और फिर ना हंस रहे होते हैं। उस टाइम पे ना वो दोनों ना कार में बैठते हैं, और फिर ना वहाँ से चले जाते हैं। तो ये देख के ना जो जैनी होता है उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर वो सोचने लगती है कि ना यू पार्ट जिमिन में तुम छोड़ोगे नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे योंगी को मुझसे दूर करने की। वो इस तरह सोती है, और गुस्से से ना फिर पाँव पटकती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर अब हम देखें हमारे यूनमिन का सीन, जो होते हैं ना, जो जिमिन होता है पहले ना घर आते हैं यूंगी और जिमिन घर आते हैं, और फिर ना यूंगी ना अलग से ना एक अपार्टमेंट में रहता था। उसका खुद का मेंशन था, बट वो अपार्टमेंट में ज़्यादा रहना उसको अच्छा लगता था। तो वो लेते हैं अपार्टमेंट में, दोनों जाते हैं, और फिर ना वहाँ ना कैट को देखते हैं, और फिर ना वो जो कैट आती है फ़ौरन भाग के आती है, और ना पहले इतने यूंगी के ना पाँव के राउंड ना चक्कर काटती है, बट वो जिमिन के ऊपर चढ़ जाती है, और जो जिमिन होता है वो भी स्माइल करता है, और वो भी कैट को उठा लेता है, और फिर ना वो उसको प्यार करने लगता है। और जो कैट होती है वो भी ना उसके आर्म्स में ना सेटल हो जाती है। और फिर उसके बाद वो घर से बाहर जाते हैं, और जैसे कहा था कि वो एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, और फिर उसके बाद ना एक कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, और फिर ना वहाँ पे ना जो जिमिन होता है वो ट्रीट देता है, और फिर उसके बाद ना वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और दोनों को ना एक दूसरे से के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। तो उसके बाद वो वहाँ से ना आ जाते हैं, और अपन देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो जेनी होती है वो ना कॉफ़ी बना रही होती है, और ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उसके बाद ना वो जाती है जिमिन के पास, और फिर ना जिमिन को कहती है कि ना जिमिन ये लो कॉफ़ी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हो, तो तुम थक गए होगे, स्ट्रेस हो गए होगे। तो फिर जो जिमिन होता है वो स्माइल करता है, वो कहते हैं ओह थैंक यू। वो ऐसा कह के ना वो चेयर पर बैठा हुआ होता है, और जो जेनी होती है वो खड़ी हुई होती है। तो फिर ना वो जब कॉफ़ी देने लगती है जिमिन को, तो फिर ना जो जिमिन को जैसे ही वो लेने ही वाला था, तो वो ना थोड़ा कप आगे कर दिया था, जिससे वो सारी ना जो नेक पे ना जिमिन की गिर जाती है कॉफ़ी। जिस तरह वो फौरन खड़ा हो जाता है, और ना अपनी नेक पे हाथ रख लेते हैं, और फौरन ना वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। तो ना वो ये देख के ना एक्सपेक्ट करती है, और फिर ना वॉशरूम में जाके जो जिमिन होता है वो ना वो फौरन ना अपनी शर्ट को ना साइड करता है थोड़ा, और फिर ना वहाँ पानी डालने लगता है। उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, वो फिर देखता है उसकी नेक ना फुल रेड हो गई है। तो फिर ना वो उसके एज में हल्के से टीयर्स होते, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद वो फिर बाहर आया था, बिकॉज अभी उसको जाना था यूंगी के पास, बिकॉज यूंगी ने उसको बुलाया था, कुछ फाइल्स का वर्क रिलेटेड काम था। तो वो जाता है, और फिर ना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, बिकॉज उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, उस खास तौर पर स्वेटर की वजह से। वो ना उसके ना लग रहा था बार बार नेक पे। तो उसके बाद ना वो योंगी के पास जाता है, तो योंगी ये चीज़ नोटिस करता है कि जो जिमिन है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, कुछ अजीब सा ना वो फील कर रहा है, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। तो फिर ना जो जिमिन से वो पूछता भी है क्या हुआ, बट जो जिमिन है तो वो कहता है कि ना योंगी कुछ नहीं हुआ, वैसे वो तो फिर ना स्माइल कहता है। जो योंगी है तो वो फिर शायद सोचते कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद में वो वापस आके ना जो योंगी होता है योंगी का सारा काम करके वापस आके ना जिमिन बैठ जाता है अपनी चेयर पे, बट उसको ना 5 मिनट्स बाद फिर से बर्निंग वाली ना सेंसेशंस फील होती है। तो ना वो फ़ौरन उठता है पानी अपनी ना नेक पे डालने के लिए, तो उठता है, और फिर ना वहाँ से जाता है ऑफिस में ऑफिस के वॉशरूम में आता है, और फिर ना वहाँ से ना फिर से ना अपनी नेक पे ना पानी डालने लगता है। और अब उसका ना जो जगह थी जो बर्न हो चुकी थी, वो काफ़ी ज़्यादा बर्न हो गई थी, और ना अब साफ पता भी चल रहा था वो एरिया बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था, रेडिश रेड हो गया था। तो इस तरह का हो गया था, और उस टाइम पे ना वो पानी डाला था, तो ना एक
की आवाज़ करता है, उसी टाइम में ना पीछे से ना एक पर्सन आता है बाहर और वो वॉशरूम से आता है और वो कोई और नहीं योंगी होता है। वो जब जिमिन को इस तरह देखता है तो वो ना शॉक हो जाता है। उसके ना कहते जिमिन ये क्या हुआ तुम्हें? वो फौरन बोलता है, जिमिन को टर्न करता है अपनी तरफ और फिर उसकी नेक को देखते हैं तो फुली शॉक हो जाते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बर्न हुई थी। और ना उसको थोड़ा नीचे करके देखते हैं तो उसका शोल्डर भी और उसके ना थोड़ा सा चेस्ट वाला एरिया भी हुआ होता है। तो फिर ना योंगी कहना मेरे साथ आओ, ये बोलता है। उसका ना हाथ पकड़ के ना उसको ना ऑफिस अपने ना कैबिन में ले जाता है और ना वो ये चीज़ ना वो ऑफिस स्टाफ ने देख ली थी और वो शौक थे। बट वो ना ज़्यादा कुछ करता नहीं बिकॉज फर्स्ट डे से ही जो योंगी था वो ना जिमिन को ना ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। और जो जिमिन था उसने भी सबको बताया था कि जिमिन योंगी इसका फ्रेंड है, तो इस तरह से ज़्यादा वो माइंड करते भी नहीं। बट ये चीज़ देखे ना जेनी को आइडिया हो जाता है कि ना योंगी उसको किस लिए खींच के लेके गया है। तो उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसने अपनी पाँव में कुल्हाड़ी मार दी और जिमिन के लिए रास्ता साफ कर दिया। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कहते हैं पर जिमिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और इस तरह सोचती है। और फिर अब हम देखते हैं जिमिन का सीन जो कि ना जिमिन ना करता है और जोर से बिकॉज जो योंगी था वो ना उसकी जब स्वेटर को ना उसने ऊपर से ना उतार दिया था और अब ना जो जिमिन था उसके सामने ना हाफ नेकेड फुली हाफ नेकेड बैठा हुआ था और ना जो उसका ना फेस रेड हुआ हुआ था। जो योंगी था वो इस टाइम ना सिर्फ उसके वॉन्ड पे ना ट्रीट कर रहा था, उस पर ना ऑलमेंट लगा रहा था बिकॉज उसको ना जिमिन का काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा वहाँ ना बर्न हुआ हुआ था। तो उसके बाद वो जब ऑइंटमेंट लगा लेते थे तो फिर ना वो जिमिन की तरफ देखने लगता है और उसकी बॉडी को देखने लगता है और ना अपने लिप्स को ना अनकॉन्शियसली लिक करता है। और ये चीज़ ना जिमिन भी देख लेता है तो उसका फेस और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और वो ना अपना फेस छुपाने की कोशिश करता है। बट जो योंगी था उसने ये चीज़ फील ही नहीं की थी कि अभी अभी उसने एक्शन क्या किया। तो वो जिमिन की तरफ देखते और कहते कि ना जिमिन ये कैसे हुआ है। तो जो जिमिन होता है वो बिल्कुल ना साइलेंट हो जाता है। तो फिर ना जो योंगी होता है वो कह रहे हैं बताओ ये किसी ने किया, किसी ऑफिस में से किसी ने तुम्हें किया, क्योंकि सुबह तुम बिल्कुल ठीक थे। तो फिर जो जिमिन है तो वो सर नीचे कर लेता है। तो फिर योंगी कहते हैं ना जिमिन आई सेड टेल मी हु डू दिस। तो फिर ना जो जिमिन है तो वो ना हल्की आवाज में कहते हैं ये सिर्फ ना मिस्टेकली हो गया। तो फिर कहते कि ना मैंने पूछा किसने किया ये, जोर से बोलते। तो फिर जो जिमिन तो थोड़ा डर जाता है और कहते कि ना जैनी से होगा तो वो मेरे लिए कॉफी लेके आई थी बट अचानक से ना वो गलती से ना मेरे ऊपर गिर गए। तो फिर ना जो योंगे तो उसकी तरफ देखता है और फिर कहते कि मुझे तो नहीं लगता कि उसने गुस्से से क्या होगा और अनकॉन्शियसली क्या होगा। तो फिर ना जिमिन कहता है नहीं नहीं वो सच में मेरे लिए लेके आई थी तो बट वो गिर गई। तो फिर कहते कि ना अच्छा वो कितनी दफ़ा लेके आती। तो वो कहते ये फर्स्ट टाइम था। और कहते कि ना और तुम इस ऑफिस में कब से वर्क कर रहे हो और वो कब से? तो फिर कहते कि ना मैं यहाँ 7 ईयर्स से वर्क करता हूँ और जो जेनी है वो 5 ईयर्स से। तो फिर कहते और ये फर्स्ट टाइम था जब वो मेरे लिए कॉफ़ी लेके आई थी। कहते और डेली और तुम समझते कि वो लेके आएगी और फर्स्ट टाइम में वो इतना करेगी और उससे गलती से हो गया, ये जान के उसने ट्रिक खेली। तो फिर जो जीवन है तो वो चुप हो जाता है बिकॉज उसको भी थोड़ा आइडिया हो गया था। वरना कि अगर उसने गलती से किया होता तो जेनी होती है उसकी कंसर्ट देखा थी उसको करती। बट जब ना उसने ये चीज़ फील कर ली थी कि जब जेनी से ना उसके ऊपर कॉफ़ी गिरी थी तो जेनी ने स्मिट की थी। इस वजह से वो ना कुछ बोलता भी नहीं बोल भी नहीं रहा था उस टाइम पे। जो योंगी को ज़्यादा नहीं कहा था बट उस टाइम पे वो भी चुप हो जाता। तो फिर जो योंगी तो एक गहरी सांस लेता है उसके बाद फिर ना वहाँ पे अपने असिस्टेंट को बुलाता है। तो उस टाइम असिस्टेंट को बुलाने से पहले जब वो जिमिन की तरफ देखता है तो जिमिन जो हाफ नेकेड बैठा था तो उसको ना थोड़ी जेलसी सी फील होती बिकॉज वो उस टाइम पे अपनी सेक्रेटरी को बुलाने वाला था। वो अपने ना अपर जो कोट होता है उसको उतार देता है। तो फिर जो जिमिन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और जो युंगी होता है वो ना उसको वो कोट पहना देता है, उसके आगे से ना बटन बंद कर देता है। और जो जिमिन होता है वो उसके तरफ ना कंफ्यूज फेस से देख रहा होता है। जो जिमिन युंगी होता है वो अपनी ना सेक्रेटरी को वहाँ पे बुलाता है और फिर कहता है कि ना मुझे जेनी का रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। तो फिर ना वो ना जो कहती है वो कहती है और कहती है ओके सर, और ये बोलते हैं फिर ना वहाँ से चली जाती है। ये बात सुन के ना जो जिमिन था वो शौक हो जाता है और वो युंगी की तरफ देखने लगता है। और जो युंगी होता है वो उसका ना बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन नहीं देता और फिर कहते कि ना ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के करने की कोई जरूरत नहीं, उसको जॉब की जरूरत होगी तो ऐसे क्या कर सकते हैं। तो फिर कहते कि ना अगर उसको जॉब की जरूरत है तो सिर्फ जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करें, ना कि दूसरों को हट करने की वजह से। तो मैं बता भी है वो और मैं ये बात से भी तुम्हारी वजह से नहीं कर बिकॉज मैं जब से यहाँ आया वो मुझे कंटिन्यूसली सीड्यूस की जा रही है। तो ये सुन के ना जो जिमिन होता है वो फुल जेलिस हो जाता है, वो कहते हैं सीड्यूस। तो फिर ना जुंगी कहते हैं हाँ कभी अपने स्कर्ट
बट ऐसा करती है मतलब बिल्कुल ही अपनी बॉडी शो करने लगती है। तो ये देखे ना जो जिमिन होता है उसको ना थोड़ा गुस्सा आता है, उसको ना जो जेलसी सी होती है और वो ना फौरन उठता है और ना जिमिन ना युंगी को खींच के ना बिल्कुल ना काउच पे लिटाते थे, उसके ऊपर आ जाते और कहती कि ना तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दूसरों की तरफ देखने की, हाँ, और इतने गौर से तुम देखते हो कि तुम्हें अच्छे से पता है कि वो किस तरह की हरकतें कर रही थी, क्योंकि युंगी ने काफ़ी डिटेल्स में बताया कि वो क्या करती है और जैसे अपनी बॉडी को ना शो कर दिया। तो फिर ना ये सुन के ना जो योंगी होता है वो ना शो कर जाता है और ना जिमिन के एक्शन से और भी ज़्यादा शो कर जाता है और ना जिमिन की तरफ देख रहा है। जो जिमिन होता है वो आउट ऑफ जेलस योंगी को ना टाइटली किस कर लेता है और उसके ना लिप्स को ना बाइट कर रहा होता है, सक कर रहा होता है और ना जो योंगी तो वहीं पे ना फ्रोजन होता है अपनी ना उस पर अपनी साइड पे। तो फ्रोजन होता है। उसके बाद फिर ना जो जीवन होता है जब उसको रियलिटी हिट करती है कि उसको फील होता है कि अभी अभी उसने क्या किया और क्या कर रहा है, तो ना वो फौरन पीछे होता है और फिर ना यूंगी की तरफ देखने आ जाता है। जो यूंगी होता है वो उसकी तरफ देखता है और फिर कहते हैं क्या हुआ बेबी बॉय, वो किस अच्छी नहीं लगी, वो इस तरह बोलता है और फिर ना जिमिन जो होता है वो ना उसकी तरफ देख रहा था बिल्कुल वाइंड आई से। तो जो यूंगी होता है वो एक कोर्स में करता है और फिर ना उसकी नेक को ना टाइटली ग्रैब करता है और फिर ना अपने फेस के पास लेके आता है और फिर ना उसको ना डीपली किस करने लग जाता है और जो जिमिन होता है वो भी उस किस में मेल्ट हो जाता है और दोनों ही ना पैशनेट किस करने लगते हैं। और ना अब हम देखते हैं ऑफिस से बाहर जो होते हैं कि ना सब में ना जो रूमर्स थे वो फैल गए थे कि जो सेक्रेटरी थी वो काफ़ी ज़्यादा ना इस तरह की थी जैसे एक न्यूज़ रिपोर्टर टाइप, वो इस तरह की थी बिकॉज उसने ना जब वो अंदर गई थी तो उसने नोटिस कर लेते कि जो योगी का कोट जिमिन ने पहना और उसके अलावा जो जिमिन की ना वो स्वेटर था वो उस पर पड़ा कांच पे। तो फिर ना ये बात उसने सबको बता दी थी और पूरे ऑफिस में यही ना गॉसिप्स चल रहे थे और ये सुन के ना जेनी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और ना वो ना कैबिन में जाने वाली थी। तो उस टाइम पे ना उसके सामने ना सेक्रेटरी आ जाते और कहते कि ना मैम आप अंदर नहीं जा सकते और तो फिर कहती कि ना मैम बॉस से बात करने जा रही। तो फिर कहती है ना सॉरी मैम बट अब वो आपके बॉस भी नहीं। तो फिर कहती है मतलब, तो फिर कहते कि ना आप उन्होंने अगर रेजिग्नेशन लेटर दे दिया ये लीजिए। तो फिर ये बोलते और फिर ना ये सुन के ना जो जैनी है तो वो बिल्कुल शौक हो जाती है और फिर ना कहती नहीं मुझे बात करनी है। तो फिर कहते कि ना गार्ड्स आप प्लीज़ उनको फाइल लेके चले जाए। तो फिर ये बोलते और फिर ना सबको पता था कि जो जैनी है वो किस तरह की ना एक टॉक्सिक लड़की है और ना वो मोस्टली क्या इस तरह की ना ऐसे ना जो रिच पीपल उनको ना सीडीओज करती है। तो फिर ना और गाइस ये यहाँ पे कोई इसी किसी आइडल की मैं बात नहीं कर रही, ये सिर्फ एक सिंपल नेम है और मैंने एक करेक्टर लिया है, तो किसी आइडल से रिलेटेड ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा तो अब हम देखते हैं कि जो जैनी को ना फिर ऑफिस से निकाल दिया जाता है और फिर ना जो वो तो स्टाफ होता है वो भी जिमिन और योंगी के लिए खुश होते बिकॉज उन्होंने फर्स्ट टाइम से जो जिमिन को ना काफ़ी ज़्यादा प्रेस करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा काइंड अच्छा था और फुल ऑफिस वाला फुल स्टाफ की ना हेल्प करता था। तो वो जिमिन को ना एक बेबी की तरह ट्रीट करते थे और जब से वो योंगी के साथ था तो ना वो योंगी और जिमिन को ना एक ऐसा कपल ट्रीट करते थे और वहाँ पे ना उनके ना जो शिप्स भी बन चुके थे। उन लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा शिप्स उनके ना बना रखी थी और काफ़ी ज़्यादा उनकी शिप को पसंद करते थे और उसमें ना काफ़ी ज़्यादा गॉसिप्स होते थे। दो ग्रुप बने थे, एक होता था जिसमें ना लोग समझते थे कि एक ग्रुप था जिसमें ना सब समझते थे मेंबर्स जितने भी थे वो समझते थे कि ना जो जिमिन है वो टॉप है और एक और मेंबर था जिसमें ना युंगी को समझते थे कि ना युंगी टॉप है। तो उसमें ना जो मोस्टली ना ज़्यादा जो मेंबर्स थे वो ना टॉप ना योगी वाले ग्रुप में थे। तो इस तरह ना वहाँ ना शिफ्ट बन चुके थे और जब उनको ये चीज़ पता चलती है तो वो उनका ना जो डाउट होता है और वो भी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जो सेक्टर होते हैं वो ना जो सिलेक्ट करते हैं जिनी की जैनी की इस हालत में तो ना गलती से बगैर नॉक के अंदर चले जाते हैं और जब वो अंदर का सीन देखती है दोनों बहुत ही पैशनेट किस कर रहे थे। तो ये देखिए उसकी आइस वाइंडर हो जाती है और वो ना स्लोली डोर को क्लोज कर लेती है और वो ना बिल्कुल उनके सामने ना ऐसे स्टैचू की तरह चलने लगती है जैसे पोजेस्ड हो गई है फिर वो कोई सो गई है। तो फिर ना सारा स्टाफ उसको देखने लगता है और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ। तो फिर वो कहते वो अंदर हमारी शिप रियल है वो इस तरह बोलती है। तो फिर कहती क्या मतलब, कहती कि ना यूनियन शिप रियल है तुम्हें पता है वो दोनों अंदर किस कर रहे हैं। ये सुन के ना वो ज्यादा वो स्टाफ होता है वो ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज वो यूनियन को ना ऐसा कपल बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो ना वो सारे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
इधर हम देखते हैं हमारे यूनमिन को, जो कि ना बहुत ज़्यादा ब्लश हो रहे थे, और वो कहते हैं कि ना तुम्हें भर का शोर सुनाई दे रहा है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो सर हाँ मिलाता है। तो फिर कहते हैं तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? तो फिर कहते हैं ये हमारी शिप का सेलिब्रेट हो रहा है। तो फिर ना जो यूंगी तो वो हंसने लगता है, बिकॉज उन दोनों को भी पता था कि यहाँ पे ना उनके ना उसको ना शिप किया जाता था। बट ना वो दोनों एक दूसरे के सामने दिखाते थे जैसे उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। बट अब दोनों को ही पता था, तो वो दोनों का फेस रेड हो जाता है। तो फिर ना वो जो जिमिन होता है वो ना हल्का सा स्लाइटली हिट करते हैं यूंगी के ना उस पर चेस्ट पे, और कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा परवर्ट हो। तो फिर ना जो उनकी होता है वो स्मेल करता है, और फिर ना जिमिन का ना वापस से पकड़ लेते हो, कहते हैं और तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वैसे बोलते और दोनों ना किस करते हैं एक और फिर ना अब हम देखते हैं कि 2 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे जो जिमिन होता है काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, और उसके ना साथ खड़ा होता है ना जो उसका ब्रदर इन लॉ है, सुन टू बी ब्रदर इन लॉ, दोनों खड़े हैं। और फिर ना दो हैं, और ना वो देख रहे हैं, और फिर ना जो जिमिन होता है वो ना उसको ना तैयार होने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे ना वो जो होते हैं उन दोनों के ना हस्बैंड्स भी आ रहे थे, जो कि हमारा होता है किम नामजून और किम ताeyong। वहाँ पे ना जंगकुक और ना जिन खड़े थे, जो कि ना यूंगी के कह सकते हैं ब्रदर, वो कजिन ब्रदर्स हैं, बट ना वो बहुत ज़्यादा ना ब्रदर्स की तरह हैं। तो इस तरह वो खड़े थे। तो फिर ना वहाँ पे ना टैंग आता है, और उन्हें जंगकुक की वेस्ट को हकल लेते और कहते बेबी हो गया। तो फिर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ, ये कहते ना उसकी ना जो होते हैं बैक नेक पे किस करने लगते हैं। तो फिर ना जो जिमिन यूंगी जंगकुक होता है वो हल्का सा ना जो जंगकुक होता है वो हल्का सा मौन करते हैं, और कहते हैं कि ना हम यहीं पे हैं, सारे यहीं पे हैं, तो कैसे कैसे ऐसा तो फिर ना जो जिमिन टैंग होता है वो कहते हैं कि बेबी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, ये बोलते हैं। और फिर ना उसका हाथ पकड़ता है, उसको ना वहाँ से ले जाता है, और ये चीज़ें जो जिन होता है उसने देखी होती है, और ना उसका फेस रेड हो गया था। बट यहाँ पे जो नामजून का फुल फोकस जिन के ऊपर था, और जो जिमिन का फुल फोकस उसका खुद के ऊपर था, जो वो मिरर से खुद की तरफ देख रहा था। वो बस यूंगी के लिए परफेक्ट दिखना चाहता था। और जो जिन होता है वो ना नामजून की तरफ देखता है, और वो ना जो कहते हैं कि ना जिमिन, वैसे बोलते हैं जिन बोलते हैं। बट जो जिमिन होता है वो बिल्कुल ना फेस ना अपनी तरफ ही देखी जा रहा था, अपनी चीज़ों को चेक कर रहा था। तो उनको आइडिया हो जाता है कि जो जिमिन है वो बस अपने वर्ल्ड में ही है। तो फिर जो नाम जो जानते हैं वो फौरन टाइटली पकड़ते हैं जिन को, और उसको ना किस करने लग जाते हैं। और जो ना जो जिन होता है वो भी किस बैक करने लगता है। उस टाइम पे ना जो जिमिन होता है उसको ना फील होता है कि ना उसमें अभी भी ना कोई कमी है। तो वो फौरन बोलता है जी नहीं हूँ, उस तरह बोलता है और पीछे मुड़ता है। और फिर ना जब नाम जिन को किस करते ही देखता है तो वो शौक हो जाता है, और अपने आइस पर ना फौरन हाथ रख लेता है। तो ना इसे बोलते हैं मैंने कुछ नहीं देखा, इसे बोलते हैं। और फिर ना वो दोनों अपने सेंसेस में आते हैं, और फिर कहते हैं ओ जिमिन वो एक्चुअली ये बोलते जिन बोलते हैं। और फिर ना वहाँ से ना फौरन भाग जाता है। तो फिर जो नाम जो रहता है वो हंस रहा होता है। तो फिर कहते हैं कि ना जिन ह्यूंग चले गए, वो इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो नाम जो रहता है वो उसकी तरफ झुकते हैं, और कहते हैं कि ना क्या हुआ, क्या चीज़ चाहिए तुम्हें? तो मेरे बेबी ब्रदर। तो फिर वो कहते हैं कि ह्यूंग देख मुन्ना मैं परफेक्ट लग रहा हूँ ना, कोई चीज़ की कमी तो नहीं है? तो फिर कहते हैं नहीं नहीं है। तो फिर कहते हैं कि ना और मेरे बाल बिल्कुल सही लग रहे हैं? तो फिर कहते हैं हाँ बिल्कुल सही लग रहे हैं। वैसे बोलते हैं, और फिर ना जीवन के ना हल्का हल्का सा ना हेड पे पैट करते। तो फिर कहते हैं ब्रदर ह्यूंग ना करें, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, ये कह के ना बाल सही करने लगते। तो फिर जो रहता है वो हंसने लगता है, और फिर कहते हैं कि ना आई थिंक टाइम हो गया। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो स्मेल करता है। और फिर अब हम देखते हैं कि जो जिमिन है वो ना आइल से चलता हुआ आ रहा था, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसका हाथ ना जिन और ना नामचून ने पकड़ा होता है, उसको लेके आते हैं। और फिर ना उसका हाथ ना यूंगी के हाथ में देते हैं, और दोनों जो यूंगी था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और जो जिमिन था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और ना वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। जो प्रेस्ट होते हैं वो फिर ना जो उनका ना मैरिज के वॉल्स लेने का कहते हैं। उसके बाद फिर वो अपने ना वॉल्स लेते हैं। उसके बाद फिर जो प्रेस्ट होते हैं वो किस करने का कहते हैं, वो दोनों किस करते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि वेडिंग नाइट का सीन। देखते हैं कि वो अपने मेंशन पहुंच जाते हैं, और जो यूंगी होता है वो ना जिमिन का हाथ पकड़ता है, उसको ना खींच के ना अंदर लेके जाने लगते हैं। बट जो उसको ज़्यादा खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज जिमिन उसको ही बिल्कुल उसी की स्पीड में चल रहा था, बल्कि उससे ज़्यादा तेज चल रहा था। और वो दोनों ना अपने ना वेडिंग रूम में आते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट हुआ था। बट बहुत ज़्यादा ना कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेकोरेट हुआ था, बिकॉज वहाँ पे ना जो बेड के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा ना वो बना हुआ था, हार्ट बना था, जिसके अंदर ना 2 स्वान्स बने थे।
उससे टॉवल से बने थे और उनके बीच में ना कॉन्डम्स पड़े थे, जिनको देखे ना वो उन दोनों का फेस रेड हो गया था। बट ना वो उस चीज़ को ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और उनका ना वो रूम और भी ज़्यादा हॉट फील होने लग जाता है। और फिर ना वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों ना जो यूंगे था वो फौरन उसको वॉल पे पुश कर देता है जैसे वो रूम में आता है और उसको ना जोर से पैशनेट किस करने लगता है फोर्स के साथ। और जो जिमिन है तो वो भी किस बैक करता है और दोनों बहुत ही देर तक किस करते हैं। उसके बाद फिर ना वो वहाँ आ जाते हैं। जो योंगी होता है वो ना उसकी नेक पे आ जाता है और ना उसकी नेक पे किस करने लगता है और बाइट कर रहा होता है। और जो जिमिन होता है वो मौन कर रहा होता है। और उसके बाद फिर ना वो आता है ना उसकी दूसरी साइड पे आता है और वहाँ ही केस बनाना शुरू कर देता है और अपने हाथों को ना बिल्कुल ही अंदर ले जाते हैं जिमिन की ना उसके अंदर शर्ट के अंदर ले जाते हैं और उसके ना जो निपल्स होते हैं उनको ना प्रेस कर रहा था, उन पे ना किस कर रहा था और स्क्वीज कर रहा था उनको और ना पिंच कर रहा था। और जो जिमिन होता है वो ना उसी की किस के अंदर ही पहुंच कर रहा था। और जो योंगी होता है वो फौरन ना जिमिन को ना उठा लेता है अपने ना उसके पाँव ना बिल्कुल अपने वेस्ट के राउंड ना रैप करवा लेता है और फिर ना उसको ना नेक पे अभी भी किस कर रहा था और जिमिन को ना बिल्कुल पेट पे फेंक देता है। और फिर ना जो वो ना साइड डेकोरेशन खराब हो गई थी और फिर ना जो बट उन दोनों का इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद वो दोनों ना किसी कर रहे थे। उसके बाद में जो जिमिन है वो फौरन उठता है और फिर जो योंगी की ना शर्ट को उतारना शुरू कर देते बिकॉज जो योंगी ने ना उसकी फुल शर्ट को ना ओपन कर दिया था उसके आगे से ना उसकी चेस्ट रिवील हो रही थी। और जो जिमिन उसकी ना फौरन आगे से ना शर्ट को ना फुल उतार देता है और ना उसकी बॉडी की तरफ देखने लगता है और अपने लिप्स को ना लिक करता है और फिर ना योंगी को ना किस करने लग जाता है और उसके ना निबल्स पे ना बाइट कर रहा था। उसको ना लेट आके उसके ऊपर ना उसकी ना बिल्कुल प्राइवेट पार्ट वाले एरिया के ऊपर बिल्कुल उसके ना लोअर एरिया के ऊपर ही बैठे थे जिससे जो यंग है तो वो ग्रोन करता है और ना वो बट उसको बहुत ज़्यादा ना मसा रहा था जिस तरह ना जिबिन उसको ना टच कर रहा था। उसके बाद जो जिबिन तो वो जैसे फुल उसको नेक्ट कर देता है तो ना जो यंग था वो ना पोजीशन चेंज करता है और वो जिमिन के फुली ना उसको शर्ट को उतार देता है और फिर ना उसके ना शोल्डर्स पे बाइट कर रहा होता है। और जो जिमिन होता है वो उसे माउंट कर रहा होता है आइज क्लोज करके और वो टच फील कर रहा था यूंगी का और उसने ना यूंगी के ना उस पर रखा होता है बैक पे हाथ रखा होता है और ना स्क्रैचेस कर रहा था बिकॉज जो जिमिन यूंगी था वो उसके ना निपल्स पे ना निबलिंग करने लगा था जिससे ना उसके निपल्स पे ना हल्का ना थोड़ा सा उसको फील हो रहा था, दर्द हो रहा था बट उसको प्लेजर बहुत ज़्यादा फील होता है। उसके बाद वो उसकी टमी पे आता है ना उसको हाथ फैलाने लगता है उसकी फुल टमी पे किस कर होता है और ना बाइट कर होता है और ना जैसे वो ना क्लेम कर रहा है जीवन को फुली अपना। उसके बाद फिर ना वो उसकी ना बिल्कुल ना जाता है अपने ना जो हाथ को ना स्लाइड करते हैं जिमिन के ना पैंट्स के अंदर बिल्कुल उसे ना लोअर एरिया को ना वो करने लगता है उसके लोअर पार्ट को ना टच करने लगता है उसके साथ ना जैसे टीज करो तो जिमिन कहते कि ना डैडी प्लीज डू नॉट डू दिस। तो फिर ना जो यूंगी होता है और कहता है कि ना अब मैं यही करूँगा मैं बोलता हूँ। उसके बाद तो दोबारा उसको ना टच करने लगता है उसके साथ खेलने लगता है बट ना करते वक्त उसके ना एक और हाथ है ना उसके ना एस्केप कर रहा था और उसका कोशिश कर रहा था और जो जिमिन होता है वो मौन कर रहा था और जो योगी था वो उसके ना जो निपल्स को ही सक किया जा रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि जो योगी था वो ना जो जिमिन था वो ना योगी के ना हाथ में ना थोड़े टाइम बाद रिलीज हो जाता है। जो जिमिन था वो बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था बिल्कुल हैवी ब्रीथिंग कर रहा था और जो ये चीज़ देखे ना यूंगी एक्सप्लेन करता और फिर ना कहता है कि बेबी बॉय मुझे लगता है कि अब तुम रेडी हो। ये बोल के ना उसकी एकदम बिल्कुल पैंट्स को उतार देता है और फिर ना जो जिमिन था वो ना अब उसके सामने फुल नेकेड था और ना जो यूंगी था वो ना उस मैस की तरफ देख रहा था जो उसने ना जिमिन के साथ कर दिया था उसके लोअर पार्ट की वजह से। तो ना उसको देख के एक्सप्लेन करता है जो यूंगी होता है यूंगी जब जो जिमिन होता है वो जब यूंगी को इस तरह देखता है तो पूरा उठता है और फिर ना जो जिमिन को ना जिमिन यूंगी को लिटा देता है और उसके ना जो पैंट को अनबकल करने लगता है उसको भी पैंट को ना बिल्कुल उतार देता है और उसने वो उसके ना प्राइवेट पार्ट को देखते तो उसको ना देख के फुली शो हो जाते उसके आइज वंडर हो जाते और ये चीज़ देखी ना यूंगी कहते कि ना क्या वो बेबी वो तुम डर गए बट इसमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ये बोलता है उसको ना जिमिन को ना लिटा देते और फिर कहते कि ना बी रेडी पे ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से ना लिप की बोतल लेते हैं और फिर ना अपनी फिंगर्स पे लगा लेते हैं और जो जिमिन कहता है कि डैडी प्लीज स्लो डाउन प्लीज जेंटल बी जेंटल ऐसा बोलते थे फिर ना कहते कि ना जेंटल बट
ये वर्ड तो मेरे पूरे डिक्शनरी में नहीं है। वो इस तरह बोलता है और फिर ना वोकैबुलरी में है ही नहीं। वो इस तरह बोलता है और फिर ना एक्सपेक्ट करता है, जिसे सुन के ना जो जीवन होता है वो ना डर जाता है। और जो यंगी होता है वो ना अपनी ना वन फिंगर को ना स्लाइड करता है, जिससे जो जीवन होता है वो मून करता है। और उसके बाद ना वो उसको ना थ्रस्ट करने लगता है उसी फिंगर से। उसके बाद फिर ना सेकंड लेता है और फिर सेकंड से, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ। ऐसा करके ना जो जीवन था वो उसके आइज में ना पेन, उसका ना आइज में पेन था, प्रेशर भी था, पेन था और ना हल्के से टीयर्स थे। उसके बाद जो यूंग होता है वो ना अपने हाथ को निकाल लेता है जब वो देखते हैं कि ना जो जीवन है अब ना वो ना हो चुका है रेडी। तो वो फौरन अपने अंदर प्राइवेट पार्ट को उसके अंदर एंटर कर देता है और उसके साथ ना लव मेकिंग करने लगता है। और जो जीवन तो बहुत जोर जोर से ना चिल्ला रहा होता है, पहले मोन कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। और फिर उसके बाद फिर ना उसको काफी ज्यादा प्लेजर फील होता है और वो ना जीवन ना योंगी को फास्टर जाने का कहता है। और फिर कहता है ऐसी विश और ये कहते हुए ना वो उसके ना नेवल्स को बाइट कर रहा था और उसके ना फुल बॉडी को ना जैसे प्रेस कर रहा हो उसको फुल ऐसे ना मील हो जैसे कोई जीवन उसको इस तरह खा रहा था। और ना फुल नाइट ना वो सेक्स करते हैं 13 राउंड्स। जो योंग होता है वो से साल लेता है और एंड में जो जिमिन होता है अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये देखे वो स्माइल करता है और फिर ना उठता है और जिमिन को ना अपने साथ ले जाता है, बाथटब में लिटाता है और फिर ना वहाँ पे ना उसको ना क्लीन करता है। और फिर ना वहाँ पे ना उससे कंट्रोल नहीं होता, जिमिन को दोबारा से देखता है और उसकी बॉडी पे मार्क्स देखता है और उसके ना अनकॉन्शियस स्टेट में भी उसके साथ सेक्स करने लगता है और उसको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई फील होता है। और उसके बाद वो दोनों ना जो यूंगी होता है वो ना सिर्फ अपने बॉक्सर्स पहनते हैं और जिमिन को ना वो अपनी ना एक शर्ट बना देते हैं जो जिमिन को ना काफ़ी बड़ी थी। तो ये देखिए वो स्मेल करता है और फिर ना अपने पे ब्लैंकेट करता है और ना पहले वो चेंज कर चुका था, बेडशीट चेंज कर चुका था और फिर ना वो दोनों एक दूसरे को खा करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिमिन की आइज ओपन होती है तो फिर ना उसको ना अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है नाइट एक्टिविटी की वजह से। तो फिर ना वो योंगी की तरफ देखता है और जो योंगी था सिर्फ उसी को ही घूर रहा था। तो फिर ना ये देखे ना उसका फेस रेड हो जाता है और कहते ये तुम एक बीस्ट हो, तुमने मुझे फुल नाइट में छोड़ा और देखो मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं चल भी नहीं पाऊंगा। तो फिर जो योंगी तो वो कहते हैं ना बट बेबी मैं तो अभी एक और राउंड लेने वाला हूँ। तो फिर कहते क्या मतलब, जो ये बोलते हैं उसकी आइज वंडर हो जाती है। और जो ये तो बस मैं कहता हूँ कहता हाँ बेबी बॉय तो मैं देखता हूँ ना तो मुझे ना डिसाइड चाह जाते हैं। ये बोलते और फिर ना जीवन का हाथ को पकड़ता है और अपने ना अंडरवेयर के अंदर कर देता है, जिससे देख के ना जो जीवन होता है वो तो फुल आइस उसकी फाइंड हो जाती है बिकॉज जो होंगे था वो फिर से हार्ड था। तो फिर कहते हैं नहीं फिर से नहीं, मुझे रात का ही बहुत ज़्यादा पेन है। तो फिर ना जो होंगे कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ बेबी बॉय प्लीज़ 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 उस तरह बोलता अपनी पपी आइस दिखाता। पर जो योंगे जीवन कहते हैं ना सिर्फ एक। तो फिर ना जो जीवन योंगी कहता है कि ना ओके सिर्फ एक, ये बोलता है। और उसके बाद ना स्मेल कहता है और फिर ना जीवन के साथ फिर से लव मेकिंग शुरू कर देता है। और उसके बाद उसको 7th राउंड के बाद छोड़ता है जब जीवन ना एंड में ना बिल्कुल ही अनकॉन्शियस स्टेट में दोबारा से आ रहा था। तो उसको छोड़ता है और ना वहाँ पे ना वो उसको किस करता है कि देखिए ना बेबी तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वो इस तरह बोलता है किस करता है जो जीवन होता है वो भी ना अपनी हाफ अनकॉन्शियस स्टेट में ना स्मेल करता है, वो कहता है आई लव यू टू। वो इस तरह बोलता है ना कहते हैं थैंक यू। और इस तरह बोलता है और जो होंगे तो उस स्मेल के तरफ यहीं पे ही हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। आप सब कह रहे थे कि एक न्यू यूनमिन स्टोरी लेके आता, तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? टाटा बाय बाय।